अच्छा तुहाडे अंदर कौन रहिंदा है? परमात्मा। सच्ची गल है। अच्छा किहनूं किहनूं लगदा परमात्मा मेरे अंदर रहिंदा है? हाथ खड़ा करो जरा, समझ दिओ। पर असीं कहांगे हाथ ही खड़े अंदर तां हले, जरा समझ लेना। हुण असीं दसीए तुहाडे अंदर की रहिंदा है? परमात्मा नहीं रहिंदा, तुहाडे अंदर डर रहिंदा है, चिंता रहिंदी है, टेंशन रहिंदी है, फिकर रहिंदी है, घबराहट रहिंदी है, आ ना हो जावे, ओ ना हो जावे। हर वेले इंसान डरिया डरिया रहिंदा, किते मेरे नाल कुछ बुरा ना हो जावे, किते मेरा कुछ माड़ा ना हो जावे, किते मेरा कोई नुकसान ना हो जावे। इंसान दे अंदर चिंता, डर, फिकर, घबराहट, इदां दियां कई चीज़ां है। हुण अगर होर विचार करिए ना तो बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी कि इंसान दे अंदर क्रोध भी रहिंदा है, नफरत भी रहिंदी है, बैर भी रहिंदा है। रहिंदा कि नहीं? नहीं तो एक भी इंसान कहते मेरे अंदर नफरत है नहीं या मेरे अंदर बैर नहीं हैगा। बैर का मतलब समझ दिओ कि मेरे अंदर किसी प्रति कोई ना नफरत है, ना बैर है, ना मेरे अंदर क्रोध है, ना मेरे अंदर कोई बुरी भावना है। पर हुण देखण वाली चीज है, समझण वाली चीज है। यही चीज अज असीं समझनी है कि जो साडे अंदर है असीं उसनूं समझण दी कोशिश नहीं करदे, तां जिहड़ी चीज साडे अंदर नहीं होनी चाहिदी वो चीज नूं पकड़ के असीं बैठे होए हैं। जरा समझ लेना, जिद्दां इहनूं इदां ही समझ लो कि इंसान दे घर च एक तिजोरी है। तिजोरी समझदे हो ना तुसीं? एक तिजोरी है घर दे विच, और वो तिजोरी दे अंदर की होना चाहिए है? कीमती चीज होनी चाहिए, कोई सोना होवे, हीरा होवे, पैसा होवे, वो होनी चाहिए है। पर इंसान ने कीता की है? वो तिजोरी विच कूड़ा करकट कचरा चक के रखिया होया है कि जेड़ा तिजोरी च नहीं होना चाहिए वो चीज उत्थे रखी है, तो जेड़ी चीज उसके अंदर होनी चाहिए है वो बाहर है। हुण अज कोई पूछे कि रब नूं बाहर लभण तुर पैंदे आ, कोई तीर्थां ते चला जांदा है, कोई मक्के चला जांदा है, कोई किते चला जांदा, कोई किते। पर परमात्मा है साडे अंदर, है अंदर, पर असीं कदी जानण दी या उहनूं अंदर समझण दी कोशिश कीती नहीं है। इसलिए अज किसी ने पूछो मेरे अंदर तो बड़ा गुस्सा है, ਇਹਦਾ मतलब गुस्सा है तेरे अंदर, मेरे अंदर बड़ा क्रोध है, मेरे अंदर ਉਹਦੇ वास्ते नफरत है, मैं ਉਹਨੂੰ माफ नहीं कर सकता, मैं ਉਹਨੂੰ नहीं भुल सकता। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ अपने अंदर लैके की बैठे हैं। और फिर कहांगे हुण तुसीं हथ खड़े कीते कि साडे अंदर परमात्मा है। सच जानो जदों तुहानूं इन्नी समझ आ जाएगी कि मेरा रब, मेरा मालिक, मेरा परमात्मा मेरे अंदर है, तां तुहाडे अंदर किसे वास्ते नफरत, किसे वास्ते कोई बुरी भावना, कोई डर, कोई चिंता, कोई फिक्र रह ही नहीं जाएगी। क्योंकि जिथे परमात्मा है उत्थे डर हो सकता है। की क्या गुरुआं ने वाणी की क्या है? निर्भव। परमात्मा का गुण है, वो परमात्मा की है जिन्हों कोई डर नहीं है। तो जे तुहाडे अंदर वो है और तुसी जान लवो कि मेरा परमात्मा अंदर है, तो तुहाडे सारे डर ही खत्म हो जान। पर अज बंदा माड़ी माड़ी गल तो डरदा है, माड़ी माड़ी गल दी चिंता करता है, अपने बच्चों नूं लैके, अपने फ्यूचर नूं लैके, अपने काम नूं लैके, आने वाले कल नूं लैके बंदा कितना डरिया होया बैठा है। जरा हम समझना। हुण ਇਹਦਾ मतलब की है? ਅਸੀਂ सिर्फ ये जुबान तो कहते हैं कि रब मेरे अंदर है, पर हाले तक रब नूं अंदर समझिया नहीं है, हाले तक रब नूं अंदर जानिया नहीं है। बस अज कुछ ऐसे ही ऐसी स्टेप समझने हैं जिद्दां इस श्लोक अंदर दसिया कि कौन है तेरे घट में रहता नहीं है तुझको ज्ञान रे, सतसंगत की सीढ़ी चढ़कर ले उसको पहचान रे। अज असीं करना की है कि सत्संग की सीढ़ी, सीढ़ी का मतलब होता पौड़ी, वो स्टैप एक एक स्टैप करके असी चढ़ते जाना है, तो समझना है ताकि साडियां कमियां दूर होण और असी वो अपने असली रूप नूं जान सकीए। किहनूं जान सकीए? अपने असली रूप नूं। जिद्दां एक कहानी है ना बड़ी प्यारी कि एक राजा बड़ा शक्तिशाली सी, एक राजा बहुत शक्तिशाली सी, दूर दूर तक उसदा राज्य फैलिया सी। वो जिस देश ते भी हमला करदा वो देश नूं जित लैंदा। ते जिन्ने के राज बचे हुए सी ना बड़े डर गए सी कि ये राज ने अद्धी दुनिया जित लई है, किते सानू भी ना जित लवे। पर ये राजे नाल लड़के असीं कुछ नहीं कर सकते, लड़के असीं इहनूं हरा नहीं सकते, पर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि राजा साडे काबू च आ जावे और सानू इहदा डर ना रवे। तो हुण की कीता उन्होंने? फिर ये सिर्फ ज्ञान देण वास्ते कहानी है, सानू समझाउण वास्ते कि उन्होंने रल के की कीता। वो गए एक जादूगर दे कोल। किहदे कोल गए? एक जादूगर दे कोल, और जादूगर नूं कहा कि फलाना राजा जिन्हां अद्धी दुनिया जित लई है, बहुत शक्तिशाली है,
सानू डर है किते सानू भी ना जित लवे, इसलिए जादूगर तेनू मुंह मंगिया इनाम देवांगे। कुछ ऐसा प्रबंध कर दे राजे दा, कुछ ऐसा प्रबंध कर दे कि वो साडे काबू च हो जाए, यानी साडा कुछ बिगाड़ ना पावे, साडे ते कदी हमला ना करे। तो जादूगर ने कहा फिर लो, एक काम हो सकता है कि मेरे को एक ऐसी बूटी है, एक ऐसी जड़ी बूटी है मेरे कोल कि अगर वो किसी तरह राजे नू पानी च घोल के पिला दी जावे तो राजे की यादाश्त चली जाएगी। यादाश्त समझते हो ना तुम, जिदा किसी सिर ते सट लगती बंदा कहता याद ही भुल गया सारा कुछ, अपना नाम भुल गया, अपना परिवार भुल गया, घर भुल गया, कुछ याद ही नहीं। कहते अगर ये बूटी पानी च घोल के राजे नू पिला दी जावे तो उसकी यादाश्त चली जाएगी, उन्होंने याद ही नहीं रहेगा मैं कौन। और जो यादाश्त ही चली गई तो फिर तुहाडे कंट्रोल च जो मर्जी करो तुम, क्योंकि जिन्हों याद ही नहीं उन्होंने जो कह देना उन्होंने मनना। हुण फर्ज करो एक बंदे का नाम ऐसी कहते राम है, पर जिन्होंने भुल ही जाए मेरा नाम राम है, हुण तुसीं कह दो भाई तेरा नाम श्याम है तो उन्होंने मनना मैं श्याम है। हुण एक बंदा राजा है पर जे याद ही भुल जाए मैं राजा, तू उन्होंने कह दो तू भिखारी है, उन्हें मान लेना मैं सच्ची भिखारी हाँ, क्योंकि इन्ने लोग कह रहे हैं। कहते बस तुसीं इन्ना ही करना है कि जो बूटी दे दी राजे नूं तो जो तुसीं चाहते हो भिखारी बना दिओ उन्होंने, जो तुसीं रल मिल के उन्होंने कह देना उही मन के अपने आप को उही समझना शुरू कर देना। वो तो कहते काम ही बड़ा आसान है, यही राजे को जावांगे बेनती करांगे कि महाराज तुसीं अद्धी दुनिया के राजे साडे घर भोजन करो, भोजन करन आउणगे तां पानी जी असीं बूटी पिला देवांगे, होर की चाहीदा है। वो राजे इकट्ठे होके राजे कोल गए, वो बड़े बादशाह को गए, बादशाह नूं न्योता दिता, बादशाह घर आ गया, उन्होंने महल च आ गया तो उन्होंने बस वो जादूगर की बूटी पानी च घोली और राजा खाना खाते खाते जिद्दां ही उन्हें पानी का घुट भरिया नाल ही भुल गया कि मैं कौन है। पुछण लगा मैं कौन, मैं कित्थे आ। हुण नाल दे जिहड़े दूजे राजे सी यही तो मौका लभदे सी, वो कहंदे तू साडा दास हां, तू साडा दास हां, तेरा फलाना नाम है। जिद्दां ही उन्हें कहा तो राजा हाथ जोड़ के खड़ गया, क्योंकि जादू की बूटी का असर भुल गया राजा कि मैं बहुत शक्तिशाली राजा हां, मेरे मोहरे कोई बड़े तो बड़ा योद्धा भी ठहर नहीं सकता। भुल गया वो अपने असली रूप नूं और उन्होंने गुलाम बन के उन्होंने महल च रह के सेवा करन लग गया। इधर वो राजे दे जिहड़े मंत्री वजीर सी बड़े परेशान हो गए कि अद्धी दुनिया का राजा उन्होंने गुलाम बन के रह गया, हुण असीं कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि वो आप ही अपने आप को गुलाम समझ के बैठा कि मैं तो गुलाम है इन्हां दा। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो बंदा खुद ही मान लवे कि मैं तो गुलाम है, मैं सेवा ही यदि करनी, मैं जाना ही नहीं, तो कोई जबरदस्ती उन्होंने ले जा ही नहीं सकता। एक तो हुंदा कि जबरदस्ती राजे नूं कैद कर लिया, तो राजा भी कैद चों निकलना चाहता है, तो फिर तो उसकी सहायता की जा सकती है कि महाराज असीं आ गए, तुहानूं छुड़ा लिया और चलो। पर वो राजा कहता मैं जाना ही किते नहीं, क्योंकि मैं तो दास। वो मंत्रियों ने बड़ियां उन्होंने समझाने की कोशिश की, पर बूटी का असर कि राजा अपने नूं गुलाम समझी जाता है। भुल गया कि मेरे अंदर शक्ति कितनी है, मैं बड़े बड़े युद्ध जिते है, अद्धी दुनिया का मैं राजा हाँ, कितनी शक्ति मेरे अंदर, पर हुण गुलाम बन के हर वेले डर डर के जींदा है कि किते हुण ना कुछ मैनूं कह देण, हुण ना मैनूं कह देण। मंत्री वजीर बड़े परेशान, उन्होंने समझाण भी पर वो मन्ने ही ना। कहते इसी तरह काफी समा गुजर गया, देखिया कि वो राजे की हालत वाकई दासां वाली सी, ना हुण चंगा कपड़ा उहदे तन ते सी तो ना ही कोई शक्ति उहदे अंदर सी, बस वो इदा बन के बह गया जिद्दां बड़ा असहाय, गरीब, मजलूम, कमजोर हुंदा है, ना समझ हुंदा है, हर वेले बस उन्हें नीमा जिहा होके बैठे रहना। जिहड़ा राजा शेर की तरह गरजदा सी, अज वो गिद्दड़ या कह लो बिल्ली की तरह जी रहा है। हुण अमीर वजीर बड़े परेशान होए ओहदे कि हुण कीता की जावे। 2 साल हो गए राजे नूं इस तरह गुलामी जिंदगी जी रहा है। फिर आखिर कहंदे एक दिन वजीर नूं आया कि जे राजे नूं कोई इदां दी बूटी दे सकदा है या इदां दी कोई चीज दे सकदा है कि जिहदे नाल अपनी यादाश्त भुल के ये राजे तो एक नौकर बन के बैठा है, तो फिर ਇਹਦਾ कोई तोड़ भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जे बीमारी है तो ਉਹਦਾ इलाज भी है। वो इलाज लभी है ऐसी इन्ने समय तो राजे नूं समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर राजे दे बस तां वो गल ही है नहीं, क्योंकि राजा तो भुल ही चुका है। कोई हल किया जाए। कहते फिर वो वजीर हल लभण लग गए, वो राजे दे वजीर हल लभण लग गए। लभदियां लभदियां हल कित्थे मिले कि फकीर दे कोल, क्योंकि हर मुश्किल की कुंजी यारो हथ मुरशद दे आई। कहते फकीरां दे कोल ही कुंजी हुंदी है। जो इंसान के जीवन कोई प्रॉब्लम आवे, मुश्किल आवे, परेशानी आवे, कोई हल ना मिले
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ हर दर्द का इलाज नहीं मिलता दवाखाने में, कुछ दर्द मिट जाते हैं फकीरों के पास आने में। कि कुछ दर्द इदां दे हुंदे जिहड़े फकीरां दे कोल आके ही बंदे दे मिट जाते हैं। हुण ਉਹ अमीर वजीर फकीरां दे कोल जाके सारी गल दसी कि महाराज इदां साडा बादशाह अद्धी दुनिया नूं जितण वाला, पर 2-2.5 साल हो गए हुण ओह नौकर बन के जी रहा है। भुल ही गया कि मैं कौन हाँ, अपनी शक्ति भुल गया, अपनी ताकत भुल गया। एक गिद्दड़ की तरह, एक कमजोर गिद्दड़ की तरह जिंदगी जी रहा। और साडा राजा शेर सी जिहड़ा जिधर दी गुजर जाता सी लोग डरदे सी, पर अज उहदी हालत देखो कि इतना मजलूम, इतना गरीब, अपने आप को समझ के कमजोर समझ के बैठा है कि हर वेले बस झुकिया ही रहता है, इतना सिर झुका के जिद्दां ना कोई डरिया होया बंदा खड़ा हुंदा है, कोई हिम्मत नहीं, कोई हौसला नहीं, इदां अपनी जिंदगी जी रहा है। सो महाराज असीं चाहते हैं फकीर साईं कुछ इदां दा करो कि साडे राजे दी यादाश्त वापस आ जाए, उन्होंने पता लग जाए मैं कौन हाँ। जदों फकीरां ने बेनती सुनी, अखां बंद कीतियां, थोड़ी देर बाद फकीरां ने अखां खोलियां, कहंदे हाँ भी ये जादू की बूटी का असर है जो जादूगर ने दिती है। पर फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, जे जादू की बूटी दे नाल बंदे दी याद जा सकती है तो मालिक दी रहमत दी बूटी ना वापस आ भी सकती है, क्योंकि ओदी रहमत हो जावे, ओदी कृपा हो जावे तो फिर मुश्किल दा हल भी हो जाता है। नहीं तो आप सोच के देखो इदां दी किहड़ी मुश्किल है कि ओदी कृपा होवे, ओदी रहमत होवे तो हल ना हो सके। कई बार डॉक्टर भी कह दिंदे ना बीमारी दा आ मुश्किल दा इलाज साडे कोल है नहीं, पर जदों इंसान सच्चे दिल नाल उस मालिक दे घर च अरदास करदा है, बेनती करदा है, तो ओदियां ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਲ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਾਓ ਹੁਣੇ ਬੂਟੀ यानी ये रहमत का जल उन्होंने दियो, बूटी का असर खत्म हो जाएगा तो तुहाडा राजा फिर नौकर तो राजा और गिद्दड़ तो शेर बन जाएगा। कहंदे हुण इन्हां ने वो पानी ले लिया और लैके मौका लभ रहे किसी तरह राजे नूं भुलाइए। एक दिन की देखिया राजा नौकर दे रूप च अपने बाकी मालकां नाल ना जा रहा है, किते इदां पिछे तुरिया है, डरिया डरिया गर्दन झुका के। और राजा जेड़ा जिहदे नाल नौकर बन के जा रहा सी, ओनू कोई काम सी, इधर पिछे खड़ा सी। तां वजीर ने जाके कहा कि भाई सवेर दा तू खड़ा है, पैदल चल रहा, क्योंकि राजा तो अपने घोड़े ते है, तेनू प्यास लगी होएगी, ले पानी पी ले। तां उन्हें कहा धन्नवाद, प्यास तां मैनू लगी सी, बस पानी लिया, घुट पीण दी देर सी, जिद्दे ही घुट पीता तां नाल ही राजे दे हालात, जेड़ा शरीर ऐओं सी ऐओं हो गया, जिहड़ी गर्दन झुकी सी तन गई, जिहड़ा अपने आप को कमजोर मजलूम और नौकर समझ रहा सी, दास समझ रहा सी, उन्होंने पता लगा मैं दास नहीं, मैं तो मालिक हाँ, मैं तो राजा हाँ। नाल ही जोश आ गया, नजर कुछ और हो गई, हौसला हिम्मत साहस कुछ होर हो गया, याद आ गया अपना असली रूप। बस फिर की सी, जदों अपना असली रूप याद आया, वजीर नाल खड़ गए, राजे ने ललकार मारी। तो जेडे सामने दूजे राजे सी ना जिन्होंने नौकर बनाया सी, तो हुण जरा सोचो उन्हां दा की हाल होएगा। कहंदे पैरां थल्ले जमीन निकल गई, गिड़गिड़ाण लग पे, और फिर कित्थे बख्शिया जाता है। राजे ने चढ़ाई की और वह भी राज जित ले। सो एक कहानी तो की पता लगता है, तुसीं कहना जी कहानी सुनाने पिछे मकसद की है? मकसद कहानी सुनाने पिछे यह है कि जो हालत उस राजे दी है ना, वही हालत अज हर इंसान दी है। कि जदों परमात्मा सानू दुनिया ते भेजदा है, तैसी परमात्मा नू की कहंदे आ, सारी दुनिया दा राजा, सारी दुनिया दा सम्राट, ओ परम पिता परमात्मा। ते जे ओ परमात्मा सारी दुनिया दा बादशाह है, तैसी भी ओदे बच्चे हैं कि नहीं? ओदे गुण साडे अंदर है या नहीं? जिदा श्री गुरु रविदास जी ने गुरबाणी च कहा ना कि नरपत एक सिंघासन सोया, सपने पिया भया भिखारी, अछत राज बिछड़त दुख पायो, जे गत भई हमारी। वो कहंदे कि राजा सिंघासन ते सौ गया तो उन्होंने सपना की आया कि मैं भिखारी हाँ, और भिखारी बन के मैं दर दर दियां ठोकरां खा रहा।
कोई मैनू मंगिया ते रोटी भी नहीं दे रहा, सारे मैनू ठोकरा मार रहे हैं, मेरा राज भी है नहीं, मैं कल्ला ही हाँ, कोई मैनू पुछ नहीं रहा। फिर अचानक वो अख खुलती तो हसदा है, कहता कमाल की गल है, बैठा सिंघासन ते तो सपने में भिखारी वाले देख रहा कि मैं गरीब भुखा आ, मैनू कोई सहारा देने वाला है नहीं। आज इंसान की हालत भी यही है कि अगर इंसान अपने अंदर देखे तो परमात्मा ने इंसान नू कितनी उच्ची पदवी दी है। जरा गौर करके देखना, एवं नहीं, गुरुआं दी वाणी देख लो, कुरान देख लो, गीता देख लो, कोई भी धार्मिक पवित्र ग्रंथ देख लो, उहदे च दस्सिया कि इंसान सब तो अफजल है, अफजल यानी उत्तम है। कुरान दे अंदर आया है इंसान अशरफुल मखलूकात है, और गुरबाणी दे अंदर की आया है कि जे देही को सिमर ही देव, आया कि नहीं? ते ए देही तुहाडी इन्नी पवित्र है, परमात्मा ने इन्नियां शक्तियां इस दे अंदर रखियां है कि जिन्नू पाण वास्ते देवता भी तरसदे है। ताही तो कई बार असी दसीदा है कि इंसान दे अंदर वो गुण है, वो क्वालिटी है कि अगर इंसान अपने गुणां नू समझ लवे तो इंसान हर चीज ते काबू पा सकता है। अज इंसान ने हवावां ते काबू पा लिया, अग ते काबू पा लिया, पृथ्वी ते काबू पा लिया कि पृथ्वी तो जिद्दां ही चाहते फसल उगाते हैं। हवावां ते काबू पाया ताही तो हवाई जहाज उड़ते हैं। अग ते काबू पाया ताही तो जिहड़ी अग लक्कड़ चुल्हियां च हुंदी सी अज गैस के जरिए असीं तो किन्ने उपयोग लेंदे हैं। सो देखिया जाए परमात्मा ने इंसान को बड़ी समझ दी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने इंसान को सब तो उच्ची पदवी ते, क्योंकि राजा किनू कहा जाता है जिहड़ा सब तो उच्ची जगह बैठे, ਇਹਦਾ मतलब तुसी राजे तो घट नहीं हो। पर अज होया की है, अपने अंदरली वो शक्ति नू जानन दी बजाए, उन्होंने जगाण दी बजाए, समझण दी बजाए अज असी डर डर के, चिंता कर करके, बेमा भरमा च पै के ही अपनी जिंदगी नू भिखारियां की तरह गुजार रहे हैं। इसलिए कदों जागांगे, कदों समझांगे अपने अंदर छुपियां शक्तियां। हुण जे जानना चाहते हो ना अपने अंदरली शक्ति नू किद्दां जगाया जावे, किद्दां असी ये दुखा तकलीफा ये डर चिंता जो बाहर निकल सकते हैं, तो ये दो तीन चीज़ां च समझ लेनी है ताकि जिद्दां वो राजे नू बूटी दी गई सी तो राजा भुल गया मैं कौन है, इसी तरह कितने कितने तुसीं भुल के बैठे हो कि मैं कौन है। ताही तो क्या है कि कौन है तेरे घट में रहता नहीं है तुझको ज्ञान रहे, कि तेरे अंदर कौन है। और फिर कहांगे जिहड़ी चीज सब तो जरूरी समझण वाली है वो बंदा नहीं समझदा, पर होर चीज़ां जिन्हां नाल सानू फायदा कोई नहीं होना उहदे बारे दिन रात असीं चिंता करी जांदे। सोच के देखो इदां है कि नहीं? इत्थे तक भी असीं देखिया है कि बंदा अपने अंदर की है उहनूं जानण दी बजाए, उत्थे मेहनत करन दी बजाए अज बंदा ये जानण च ज्यादा हुंदा है कि फलाना बंदा की कर रहा है, ਉਹ फलाना आदमी की कर रहा, फलाना मंत्री की कर रहा, फलाना नेता की कर रहा, वो फलाना हीरो की कर रहा है। अज उन्हां दी जिंदगी जानने वास्ते बंदा उत्सुक है, पर मेरे अंदर किहड़ी ताकत बैठी है उन्होंने जानने दा बंदा ख्याल ही नहीं करता कि उन्होंने देखने की कोशिश करा। हुण सच दस्सिओ, एक गल दा जवाब दिओ कि लाभ किहनूं होना है जदों मैं ये समझण दी कोशिश करूंगा मेरे अंदर की है उदों मैनूं फायदा होएगा, या मैं ये समझण दी कोशिश करूंगा फलाना गुआंढी की कर रहा है, ਉਹਦੀ ਧੀ की कर रही है, ਉਹਦਾ पुੱਤ की कर रहा है, ਉਹ फलाना आदमी की कर रहा है, साडा सीएम की कर रहा, साडा पीएम की कर रहा, उही जानण च लगे रहिए। तो हुण ਉਹ ਤਾਂ जो कर रहे कर ही रहे है, भाई तू ਉਹਨੂੰ जानण ਦੀ कोशिश कर ਜਿਹੜਾ तेरे अंदर बैठा सब कुछ कर रहा है। जे ਉਹਨੂੰ ना समझिया तो तेरी जिंदगी व्यर्थ है। अज फालतू चीज़ों के इंसान बड़ा टाइम दिंदा है। जिद्दां हुण देखो सत्संग च बैठे हैं तो सत्संग दे विच भी ना जिन्हां ने समझना है वो समझणगे, तो जिन्हें नहीं समझना उन्होंने कहना सत्संग खत्म हो तो लंगर छक के घर नूं जाइए। क्योंकि इंसान नूं सब तो पहला अंदर तैयार होना पैंदा है कि मैं अपने जीवन च बदलाव लियाना है, फिर ही इंसान की जिंदगी बदलनी शुरू होती है। इसलिए सोचो समझो कि किद्दां अज जे मेरे जीवन च दुख है, परेशानियां है, चिंतावां है, तकलीफां है, तो किद्दां मैं इन्हां तकलीफां जो बाहर आ सकदा है, किद्दां इन्हां परेशानियां जो बाहर आ सकदा है। क्योंकि मैनूं ये जिंदगी परमात्मा ने, मेरे मालिक ने, मेरे पिता ने इसलिए नहीं दित्ती कि मैं अपनी जिंदगी हाय हाय करदियां दुखां तकलीफां डरदियां ही चिंतावां च गुजार देवां, इसलिए जिंदगी नहीं दित्ती है। इस जिंदगी नूं असीं बहुत अच्छा बना सकते हैं, जिंदगी नूं बहुत बेहतर बना सकते हैं। फिर कहांगे कि जिंदगी नूं तुसीं बहुत अच्छा बना सकते हो, इदां दा जिंदगी नूं बना सकते हो कि तुहाडे जीवन च हर वेले आनंद होवे, हर वेले खुशी होवे, हर वेले चेहरे ते मुस्कुराहट होवे। और इदां दा तुसीं जिंदगी नूं बना सकते हो कि आने वाले समय च तुहाडी शक्ति, तुहाडी एनर्जी, तुहाडी खुशी घटन दी बजाए
ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਲਾਮਤ, ਦੌੜ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤੁਰ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੇੜ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਨੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਤਾਂ सब कुछ खत्म है। इसलिए कौन है तेरे घट में रहता नहीं है तुझको ज्ञान रे, सतसंगत की सीढ़ी चढ़कर ले उसको पहचान रे। कि सतसंग की सीढ़ी चढ़ के असीं उहनूं पहचान सकते हैं। हुण आओ थोड़ा जिहा पहचानण की कोशिश करिए कि किद्दां असीं अपने अंदर बैठी शक्ति नूं जगा सकते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण नूं एक सवाल पुछया, कहंदे हे श्री कृष्ण, जे ईश्वर परमात्मा साडे अंदर है तो फिर इंसान दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? क्योंकि कईयां दे मन च सवाल आ जाता है कि जे रब साडे नाल है, रब साडे अंदर है तो असीं दुखी परेशान क्यों है? तो उस वेले श्री कृष्ण ने बड़ी प्यारी गल कही, बड़ी प्यारी गल कही, और गल कह के कहते चल अर्जुन तेनू कुछ दिखांदे हैं। अर्जुन नूं नाल लिया और नाल लैके श्री कृष्ण कित्थे आ गए, जिथे एक आदमी दी दुकान है, जिन्हें कारपेंटर कहा जाता, लकड़ का काम करता है, और वो कश्तियां बनाता है, कश्तियां यानी नाव बनाता है। हुण वो नाव बनाता है तो श्री कृष्ण ने देखा कि ना छोटी छोटिया नाव दे छोटी छोटिया कश्तियां दे डिजाइन बना के रखे है। वो डिजाइन क्यों बनाए है कि तुहानू जिहड़ी पसंद आएगी तुसीं उहनूं दसोगे, उहदे नाल दा वो बड़ा तैयार कर देगा। इसलिए छोटी छोटिया कश्तियां दे लकड़ दियां कश्तियां दे छोटे छोटे डिजाइन बना के रखे हुए हैं। और श्री कृष्ण उत्थे पहुंच गए अर्जुन दे नाल। तो उस वेले वो जिहड़ा कारीगर सी वो श्री कृष्ण नूं बड़ा मानदा सी। जदों देखिया कि श्री कृष्ण मेरी दुकान ते मोहरे आ रहे हैं, बाहर आके हाथ जोड़ के नमस्कार कीती, कहंदे हे प्रभु अज इधर किदां? तो श्री कृष्ण कहंदे थोड़ा जिहा काम है, सानू ना तेरियां छोटी छोटियां नावां चाहीदियां है, कश्तियां चाहीदियां है। कहंदे जी लै जाओ, तुहाडा ही है सब कुछ, हुक्म करो किन्नियां चाहीदियां है? कहंदे बस तू इदां कर 3 दे दे। पर ये देनियां इदां है कि उन्होंने कुछ समझाया श्री कृष्ण ने कान दे विच, और उन्होंने अंदरों लैके आ, और ऐसी चलते हैं नदी को उत्थे ले आई, तलाव दे कोल चलते हैं जिथे पानी है उत्थे ले आई। हुण जिद्दां श्री कृष्ण ने उन्होंने समझाया ना, वो 3 कश्तियां लैके छोटे छोटे मॉडल जो बने हुए सी उन्होंने लैके, जिद्दां श्री कृष्ण ने उन्होंने कुछ किया सी करन नूं करके श्री कृष्ण ने मगर मगर तुर पिया। अर्जुन श्री कृष्ण और वो कारीगर पहुंच गए एक तलाव दे कोल। जदों तलाव दे कोल पहुंचे तो श्री कृष्ण ने कहा पहला पहली नाव नूं तलाव च सिट यानी रख दे। पहली कश्ती जो छोटा जिहा मॉडल सी उहनूं तलाव दे पानी च रखिया गया, वो तैर रहा है। की कर रहा है? क्योंकि कश्ती का काम ही है तैरना, लकड़ तैरदी है, तैर रहा है। फिर श्री कृष्ण ने कहा दूजी भी रख दे।
हुण दूजी रखी, फिर उन्होंने कहा तीजी भी रख दे, तीजी रखी, पर देखदियां देखदियां की होया, जिहड़ी तीजी रखी सी वो थोड़ी देर च डुब गई, थोड़ी देर च डुब गई। जिहड़ी दूजी रखी सी वो भी हौली 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 हौली, पहली तीजी बड़ी जल्दी डुबी, दूजी थोड़ा देरी ना डुबी, पर जिहड़ी पहली सी वो पूरी तरह तैर रही है। तो श्री कृष्ण ने कि अर्जुन गौर किया, तिन्ने ही कश्तियां लक्कड़ दियां बनियां सी, एक हाले भी तैर रही है और दूसरी डुबी, पर डुबन नूं टाइम लगा, समा लगा, और तीसरी बड़ी जल्दी डुब गई। कारण की है? अर्जुन कहता महाराज ये तो कश्तियां नूं देख के पता लगू कारण की है। की पता लगू? कश्तियां नूं देख के पता लगू, क्योंकि मैं तो आप हैरान है कि लक्कड़ दा गुण तैरना हुंदा है, लक्कड़ दा गुण तैरना हुंदा है, लक्कड़ हमेशा तैरदी है, पर लक्कड़ दी बनी कश्ती डुब किदां गई? एक हाले भी तैर रही है, दूजी ओनू डुबण नूं समा लगा, पर तीजी बड़ी जल्दी डुब गई। ये तिन्ने लक्कड़ दियां बड़ियां, लक्कड़ दा काम है तैरना, पर डुब किदां गई है? सो महाराज मैं कश्तियां देख सकदा है? कहंदे देख ला। अर्जुन तलाब च गया और तलाब चो ना जिहड़े डुबियां हुई कश्तियां सी कड्डियां बाहर, एक तां तैर रही है, उन्हें भी चक लिया, और तिन्नां नूं लैके जदों बाहर आया तो अर्जुन ने जदों देखिया तिन्नां नूं गौर नाल, तां अर्जुन हसिया, कहंदा महाराज मैनूं पता लग गया डुबण दा कारण की है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहंदे दस फिर की है? कहंदे महाराज आ जेड़ी कश्ती बड़ी जल्दी डुबी ना तीजी, आ देखो ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਛੇਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚ ਇੰਨੇ ਛੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ 10-12 ਛੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਛੇਦ ਕਰੀ, ਔਰ ਜੇ ਚ ਇੱਕ ਛੇਦ ਹੈ ਡੁੱਬੀ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੈਰੇਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤੈਰੇਗੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜੀ ਪਾਣੀ ਚ ਰਵੇ जब तक वो है उन्हें तैरदी रहना है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ कोई छेद नहीं है। कहते जे एक छेद ਉਹਨੂੰ टाइम लगा डुबण ਨੂੰ, पर डुबी, समा लगा पर डुबी, और जे ज्यादा छेद सी ਉਹਨੂੰ डुबण ਚ कोई समा नहीं लगा, जल्दी डुब गई। सो अर्जुन तू कह रहा ईश्वर सब दे अंदर है, तो इंसान दुखी क्यों है? वो कहते ईश्वर का गुण है आनंद देना, ये उसी तरह जिदा लक्कड़ का गुण है तैरना। वो लक्कड़ नहीं डुबदी, जब भी कश्ती डुबदी है तो लक्कड़ करके नहीं, अपने अंदरले छेदा करके डुबदी है, अपने अंदरलियां कमियां करके डुबदी है। परमात्मा का गुण सब दे अंदर है, जिदा लक्कड़ का गुण तैरना है, परमात्मा का गुण आनंद है, और तिन्ने ही कश्तियां लक्कड़ तो बनिया है। हर इंसान दे अंदर परमात्मा रूपी लक्कड़ मौजूद है, पर फिर भी जे इंसान दे जीवन की बेड़ी डुबदी है, कईयां दी जल्दी डुब जाती है, यानी कई ज्यादा दुखी हुंदे हैं, कई थोड़े दुखी हुंदे हैं, तो उहदे दुख का कारण यही है कि किते ना किते इंसान दे अंदर कमियां दे, बुराइयां दे, माड़े कर्मां दे छेद हुंदे है, और जिहदे अंदर जिन्ने ज्यादा छेद है उन्नी ज्यादा हो जीवन च दुखी रहे। मेरा परमात्मा का गुण तो तैरना ही है, लक्कड़ का गुण तो लक्कड़ दे करके नहीं कश्ती डुबदी, डुबदी है तो अपने छेदा करके। छेद यानी कमियां, छेद यानी अवगुण। हुण इत्थों पहली गल ये समझ लईए कि जे परमात्मा साडे अंदर है और असीं चाहते हैं कि मेरे जीवन की बेड़ी सदा तैरदी रहे, कोई तूफान इहनूं डुबो ना पावे, कोई मुश्किल इहनूं हरा ना पावे, तो फिर सब तो पहला सानू गौर करना पएगा कि मेरे जीवन च अगर कोई बुराइयां दे छेद है, कोई कमियां दे छेद है, तो अज मैं उहनूं बंद करन दी कला सिख लैनी है, क्योंकि हरेक नूं पता हुंदा कि मेरे अंदर किहड़ी किहड़ी कमी है। इसलिए श्री कृष्ण ने एक लाइन बड़ी प्यारी की अर्जुन नूं। श्री कृष्ण कहंदे लड़ाई झगड़े सोग डर चिंता, जरा हुण गौर करना, लड़ाई झगड़ा सोग डर चिंता से शारीरिक मानसिक और आत्मिक बल कमजोर होता है। हुण जरा गौर करने वाली गल, वो दस रहे कमियां की है इंसान दे अंदर, जिहदे करके इंसान दा शारीरिक मानसिक और आत्मिक बल तेज घट जाता है। वो की दसिया? लड़ाई झगड़ा शोक डर चिंता, इनसे इंसान का शारीरिक मानसिक और आत्मिक बल कम होता है। और फिर आगे की किया? खुशी प्रेम, खुशी प्रेम
अच्छाई, विश्वास और ध्यान करने से इंसान का बल बढ़ जाता है। 5 चीज़ां दसियां जिहदे नाल इंसान दा बल कमजोर हुंदा है, और 5 चीज़ां दसियां जिहदे करन नाल इंसान दा बल बढ़ जाता है। तो हुण चेक करो कि जे असीं अपने शरीर दा बल, अपने मन दा बल, क्योंकि मन भी साडा मजबूत होना चाहिए है। ये तो कई बार असीं दस्सिया कि शरीर जिन्ना मर्जी मजबूत होवे कि मैं 100 किलो वजन चक लैंदा है, 1 क्विंटल वजन चक लैंदा हां। हुण शरीर क्विंटल वजन चक लवे, पर जे मन कमजोर है तो इंसान माड़ियां माड़ियां तकलीफां, परेशानियां, माड़ियां माड़ियां मुश्किलों देख के घबरा जाता है। जरा समझ लेना, इनू इदां समझ लो, एक बंदा बड़ा मजबूत है, पर जे मानसिक तौर पर कमजोर है तो सामने आने वाली मुसीबत नूं देख के रोन लग जाता है, डर जाता है कि भाई मुसीबत बहुत बड़ी है। तो कई होंगे कि उन्होंने शरीरिक बल घट होंदा है, पर मन के तौर पर इन्ने मजबूत होंगे कि बड़ियां बड़ियां मुश्किलों का सामना भी वो हस के कर लेंगे। गौर करते हो कि नहीं? ये तो देखो गुरुआं रहबरां दे छोटे छोटे लालां नूं कि उन्हों का शरीरिक बल बेशक घट सी, पर मानसिक बल इन्ना सी, आत्मिक बल इन्ना सी कि बड़ियां बड़ियां मुश्किलों के मौत के सामने भी वो डरे नहीं, चिंता नहीं की, हाय सानू की होएगा, उत्थे भी हक और सच की गल करते रहे। सो दसना की चाहते हैं कि साडे अंदर शरीर का बल बेशक घट होवे, पर साडे अंदर हिम्मत, हौसला, साहस इन्ना होना चाहिए कि किसी मुश्किल, किसी परेशानी नूं देख के असीं ना ही डरिए, ना ही घबराइए, ना ही चिंता करिए, बल्कि विश्वास रखिए जे मुश्किल मेरे सामने आएगी भी तो मैं क्यों चिंता करदा हां, मैनू बचाने वाला, मैनू शक्ति देने वाला, मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे। क्योंकि जिन्होंने अपने मालिक ते भरोसा हुंदा है, अपने सच्चे रब ते भरोसा हुंदा है, वो मुसीबत नूं देख के डरदे नहीं है, बल्कि मुसीबत नूं देख के हसदे है कि आ जा, तैनू की पता मेरे नाल कौन खड़ा है।